निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है? तो क्या नहीं है? पहला दिया है खेल, ये सहायक होता है। भाषण भी सहायक होता है। कहानी लेखन भी सहायक होता है। तो क्या सहायक नहीं होता? निर्माण संबंधी क्रियाएं सहायक नहीं होती। अगला प्रश्न है, शिक्षा में फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान था, तो किसका योगदान था? पहला दिया व्यावसायिक स्कूल नहीं, पब्लिक स्कूल नहीं, किंडरगार्टन का विकास में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान था। निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है। पहला दिया है निबंध लिखना नहीं, भाषण देना यह भी नहीं होता, प्रमेय सिद्ध करना। प्रमेय सिद्ध करना क्या है? संश्लेषण का उदाहरण है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है, तो कैसी होती है? सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। बालक का विकास परिणाम है, तो पहला दिया है वंशानुक्रम का नहीं, वातावरण का नहीं, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। बिल्कुल सही। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या होता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। राइट। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। बिल्कुल राइट। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्र का होता है। बिल्कुल सही। तीनों जो है सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह कैसा होता है? पहला दिया है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा नहीं, अधिगम को सरल बनाएगा नहीं, बौद्धिक विकास में सहायक करेगा नहीं। यह कैसा है? प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। बिल्कुल सही हो जाएगा। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अच्छी लिखावट जो है सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? पहला दिया है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे नहीं, उसे दंड देंगे नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल गलत। कारण जानने की चेष्टा करेंगे। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला दिया है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना नहीं, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। बिल्कुल सही। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है, तो सबसे प्रभावी पद्धति क्या होती है? विद्यार्थी को दंड देना। गलत। अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना नहीं, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। बिल्कुल राइट। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, तो क्या समझा जाता है? पद्धति असफल है नहीं, शिक्षक असफल है नहीं, पाठ्य पुस्तकें असफल है नहीं, यह वैयक्तिक असफलता है। बिल्कुल सही। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? पहला दिया है उत्तरदायित्व की अनुभूति नहीं, ईमानदारी। गलत। सहभागिता। गलत। आज्ञाकारिता जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय में से जो है असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? तो कोई विद्यार्थी अगर कक्षा में आपसे विषय से असंबंधित प्रश्न पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? पहला दिया है उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे नहीं, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। गलत। उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे। बिल्कुल गलत। कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। बिल्कुल सही। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक संभव होता है, सबसे अधिक होना संभव क्या है? तो पहला दिया है कुछ प्रेरक समन्वय में कठिनाई नहीं, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, ये भी नहीं, अब और यहाँ से उसकी रुचियों को सीमित करना। बिल्कुल गलत। समकक्ष के अनुमोदन के लिए बेचैनी। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी राइट है। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है, तो भाग जाने का कारण क्या है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। गलत। विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव नहीं, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना नहीं, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। बिल्कुल सही। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या दिखाएगा? पहला दिया है शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। गलत।
शिक्षक श्रम के महत्व का व्याख्यान करेगा, यह भी गलत है। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, बिल्कुल सही। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो पहला दिया है मानवीय समर्थों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, नहीं। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, गलत। बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, यह भी नहीं होगा। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि पहला दिया है यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, नहीं। परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, नहीं। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, गलत। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, बिल्कुल राइट। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है, तो इसके विकास का अर्थ क्या है? अभिव्यक्ति। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान का, यस, उसको बाल मनोविज्ञान का भी जानकारी होना चाहिए। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की भी जानकारी होनी चाहिए। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थी के मत की भी जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किस अवस्था में बनते हैं? किशोरावस्था में बनते हैं। मनोचित्रण का संदर्भ है, तो मनोचित्रण का संदर्भ क्या होता है? तो मन के कार्य का अन्वेषण जो है मनोचिंतन का संदर्भ होता है। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि पहला दिया है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, नहीं। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, नहीं। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, गलत। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं, बिल्कुल सही। विकास शुरू होता है, तो विकास शुरू कब से हो जाता है? प्रसव पूर्व अवस्था से विकास शुरू हो जाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है, तो क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। चेतन अनिवार्य रूप से है एक, तो क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? इसको जो है समावेशन कहते हैं।